अभी अदालतों में गर्मी की छुट्टी पड़ रही। जुलाई के पहले वीक में अदालत खुलते ही क्या लालू कुनबे के साथ जेल जाएंगे? ये तमाम बुजुर्ग देख रहे हैं कि लालू का ये निरक्षर बेटा कम से कम पढ़ा लिखा नहीं, संस्कार से भी तो होता। प्रधानमंत्री मोदी को पॉकेट मार कह रहा है। लालू ने बिहार में कुछ भी नहीं किया, बस लैंड जमीन छीनी लोगों की, बिहार के गरीब गुरबों की जमीन छीनी, उन्हें चपरासी की नौकरी दे करके सैकड़ों बीघा जमीन अपने बच्चों के नाम करा दिया। सोचिए लालू यादव किस स्तर तक की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे देश में गरीब गुरबों के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे नेशनल क्रिकेट में हैं। आईपीएल एक अच्छा अवसर है। नमस्कार, कैसे हैं आप? पिछले कुछ दिनों से अमित शाह मानो पुराने मूड में आ गए हैं। अब वो जुडिशियरी में भ्रष्टाचार पर प्रहार तो कर ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राजनीति में उन लोगों के दुर्दिन अब शुरू होने वाले हैं जो बेल पर मौज ले रहे हैं। संसद में कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए, कि मां बेटे बेल पर हैं, बेल का मौज लिया नहीं दिया जाए। लेकिन मां बेटे वहां अंडर ट्रायल हैं। लालू सजा याफ्ता अपराधी है, 5 मामले में बेल पर है। ये पुराने मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बेल पर है। लेकिन अभी अदालतों में गर्मी की छुट्टी पड़ रही है। जुलाई के पहले वीक में अदालत खुलते ही क्या लालू कुनबे के साथ जेल जाएंगे? दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के ऊपर आने वाले दुर्दिन पर काला साया डाल दिया है। हाईकोर्ट ने सिब्बल की उस साजिश की हवा निकाल दी जिसमें सिब्बल ने लालू यादव के ऊपर अंतिम समय में फिर से उन्हें राहत दिलाने की एक षड्यंत्र रची थी। तो क्या बिहार में लालू के नौमी फेल बेटे के अंदर जो बेचैनी है वो इसीलिए, क्या एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमलावर रुख अख्तियार करके कि यदि वो जेल जाएंगे तो फिर बिहार की जनता में जातिवादी जहर फैलाया जा सके कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी इसीलिए जेल गए? अब की बार सजा याफ्ता अपराधी लालू सिर्फ जेल नहीं जाएंगे। देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक सफेद पोश अपराधी अपनी बीवी बच्चों सबको जेल भिजवाएगा। जी, लालू यादव चारा घोटाला में 5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है और 2 मामले में अब अंडर ट्रायल। लैंड फॉर जॉब मामला, मैगी जमीन पर कब्जा करने के बदले लालू ने गरीब गुरबों से बीघों के बीघों जमीन अपने बच्चों के नाम करवा ली। उसमें अपने नौमी फेल बेटे तेजस्वी यादव फर्जी तरीके से क्या क्या करवा चुके उन बेटियों के नाम, जो डॉक्टर तो बन गए लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की, जिसका बाप और मां दोनों मुख्यमंत्री रहा, उसके बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाए लेकिन वो बिहार की तकदीर लिखना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी बिहार के सीवान की यात्रा पर थे। सीवान शहाबुद्दीन के गुंडई का वो क्षेत्र था जो लालू काल में आतंक और जंगल राज्य का सबसे खौफनाक कहानी लिखता था। उसी सीवान में प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की याद दिला रहे थे। जंगल राज की याद दिलाकर जब प्रधानमंत्री लौटे तो जहर उगलने लगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के इस जहरीले बोल को समझिए, तब समझेंगे इस पूरी कहानी को कि आखिर ये बेचैनी क्यों है, ये तिलमिलाहट क्यों है। पहले तेजस्वी को सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार यात्रा के बाद तेजस्वी इन बड़े बुजुर्गों के बीच लालू यादव के उन चेले चपाटे जो लालू के काल के हैं, मंगनी लाल मंडल को, अभी 73-74 साल की उम्र में मंगनी लाल मंडल को जगन्नाथ सिंह की जगह पे आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तेजस्वी की बाएं तरफ जो ग्रीन टोपी में दिखाई दे रहे हैं वो मंगनी लाल मंडल है। मंगनी लाल मंडल को इस बुढ़ापे में ये जिम्मेदारी दी गई है पिछड़ा कार्ड खेलने की। जगदानंद सिंह को हटा करके मंगनी लाल मंडल। लेकिन इन बुजुर्गों के बीच लालू का नौमी फेल बेटा क्या जहर उगल रहा है, पहले इसको समझने की जरूरत है, तब आपको
आने वाले समय की महत्वपूर्ण चीजों को समझ। अपना खर्चा बता दीजिएगा, बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से बिहार के लोगों का निकल रहा है, आपके पॉकेट से बताइए। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा। प्रधानमंत्री और क्या करें, बिहार के लोगों का पॉकेट है ना हमारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार ये तमाम बुजुर्ग देख रहे हैं कि लालू का ये निरक्षर बेटा कम से कम पढ़ा लिखा नहीं, संस्कार से भी तो होता। प्रधानमंत्री मोदी को पॉकेट मार कह रहा है। सोचिए, एक चारा चोर जिसका बाप 5 मामलों में सजायाफ्ता अपराधी है, 2 मामलों में अंडर ट्रायल है और इस मामले में जुलाई में जेल जाना तय है। इस मामले में तेजस्वी यादव खुद भी को एक्यूज्ड है। तेजस्वी यादव अंडर ट्रायल एक्यूज्ड है। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति लालू ने तेजस्वी के नाम किया। दिल्ली में करीब कितने करोड़ का की कोठी है जो तेजस्वी यादव के नाम है, उसकी कंपनी के नाम है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया हुआ है। वो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी को पॉकेट मार कह रहे हैं। बिहार की सड़कों पर पोस्टर वार चल रहा है। तेजस्वी इस जहर की खेती के बीच उन्होंने, आरजेडी ने भी पोस्टर की लड़ाई शुरू की है, लेकिन बिहार की सड़कों पे जो पोस्टर वार चल रहा है, उस पोस्टर वार में पटना की सड़कें पटी हुई है। मेरा बाप चारा चोर है, ये चारा चोर, ये पटना की सड़कों पर है। तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से भी ये पोस्टर लगाया गया है। देखो, ससुराल वालों ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया। दरअसल ये अलग अलग कई नेताओं के ऊपर रामविलास पासवान के दामाद की जिम्मेदारी मिली है। अशोक जो डिप्टी अब तेज जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं अशोक चौधरी, उनके दामाद का मामला, इसीलिए जेडीयू ने इस बचाव में दामाद आयोग का नाम दिया है कि दामाद आयोग गठित किया गया है। लेकिन इन सब के बीच पटना की सड़कों पर चारा चोर का मामला पुरजोर पर है। लेकिन चारा चोर का यह मामला अब दबने वाला है। दरअसल ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई अब लैंड फॉर जॉब मामले में पूरी तरह से एक्शन में। दिल्ली हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल की वो तमाम दांव पेच फुस हो गए। कपिल सिब्बल अंतिम समय में, जब गर्मी की छुट्टी कोर्ट में चल रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में जाकर कपिल सिब्बल ने एक दांव चला कि लालू यादव के खिलाफ जो मामला चल रहा है, जिस मामले में चार्जशीट हो चुका हुआ है, जो मामला ट्रायल के अंतिम दौर में है, उस पर रोक लगा दिया जाए। कपिल सिब्बल की यह दांव हाईकोर्ट में हियरिंग भी हुई। कमाल की बात यह है, लैंड फॉर जॉब में लालू यादव पर आ सकता है फैसला। एचसी ने हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी चार्जशीट रद्द करने की मांग वाली याचिका। अब यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल इसी की बेचैनी आपको तेजस्वी में दिखाई दे रही है। ये तेजस्वी की जो तिलमिलाहट है, इस बात को लेकर के है कि अब जेल जाना तय है। इस मामले में बूढ़े लालू यादव सिर्फ नहीं जाएंगे, लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी, लालू यादव का दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, इसमें ज्यादा संभावना है कि बड़े बेटे तेज प्रताप को बड़ी हो जाए। और तेज प्रताप ने इसीलिए पिछले दिनों एक पोस्टर जारी करके कहा था कि न्यायालय जो है मेरा इंसाफ करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। दरअसल इस मामले में तेज प्रताप का नाम अंतिम समय में जोड़ा गया। तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती और एक और बहन का नाम इसमें शामिल है। भोला यादव शामिल है, जो लालू यादव का सेक्रेटरी हुआ करता था। ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। 2004 से लेकर 2009 तक जब सोनिया की मनमोहनी सरकार केंद्र में थी, उस समय लालू रेल मंत्री थे। और लालू जब रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री रहते जो चारा चोरी करके बिहार में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अपने बच्चों के नाम करवा गए, वो लालू रेलवे को लूटने का धंधा कर रहे थे। लालू ने बिहार में कुछ भी नहीं किया, बस लैंड जमीन छीनी लोगों की, बिहार के गरीब गुरबों की जमीन छीनी, उन्हें चपरासी की नौकरी दे करके सैकड़ों बीघा जमीन अपने बच्चों के नाम करा दिया। और
जिस प्रधानमंत्री पर तेजस्वी इस तरह के आरोप लगा रहे थे, पॉकेटमार कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री के दौर में बिहार में रेलवे इंजन का कारखाना वहां खुला। और प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कैसे यहां से बना हुआ इंजन, बिहार से बना हुआ इंजन अफ्रीका में जाएगा, अफ्रीका में बेचा जाएगा। ये बदलाव बिहार में परत दर परत हो रहा है। बिहार में विकास की बयार अब धीरे धीरे बहती दिख रही है, बहुत देर से सही, लेकिन ये बयार दिखती दे रही है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव का ये जहरीला बयानबाजी कई तरह के नैरेटिव गढ़ रहा है। क्या तेजस्वी बौखलाहट में बयान दे रहे हैं? एक तरफ तेज प्रताप यादव उनकी जमीन खींच रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में चारा घोटाला से लेकर के कई मामले ऐसे आ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, वो दहेज उत्पीड़न का मामला है। अब सवाल वह बिहार में ये उठ रहा है कि लालू यादव यादवों का हित कर रहे हैं। जिस तरह से अंबेडकर की प्रतिमा को लालू ने लात मारी थी, उससे दलित वोटों में नाराजगी है। ये बौखलाहट तेजस्वी यादव में साफ दिखाई दे रही है। यदि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी यदि छीन गई और जेल जाना हुआ तो क्या होगा? तो क्या तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि यदि चुनाव से पहले वो जेल गए तो इस नैरेटिव को गढ़ेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर इस तरह से हमला किया, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई? बिहार की जनता को भी समझना है। कई बार ऐसा लगता है कि बिहार पर ये नैरेटिव, बिहार पर ये वीडियो विश्लेषण के मायने भी होते हैं या नहीं, लेकिन चूंकि बिहार जिस दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह के जातिवादी जहर में की जो खेती हो रही है, कमाल की बात यह है ऐसे ऐसे लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिनको कायदे से सड़क पर निकलने की हैसियत नहीं है। जिसका मां और बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो 9वीं पास तक नहीं कर गया। बाप लगातार नैरेटिव ये गढ़ता है कि उसका बेटा सिर्फ यादव होने की वजह से क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाया। कमाल की बात यह है कि ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि प्लेड क्रिकेट। अदालत लगाने वाले संपादक के साथ नैरेटिव गढ़ रहा था कि चूंकि बेहतर क्रिकेट खेलता था इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। जब तेजस्वी यादव से पूछा रजत शर्मा ने कि आप 9वीं फेल बताए जाते हैं, उसने कहा नहीं मैं 9वीं फेल नहीं हूं, मैं 9वीं पास हूं। पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं बढ़िया क्रिकेट खेलता था। लेकिन लालू यादव अपने बेटे के बारे में कितना बढ़िया वो क्रिकेट खेलता था, अपने बेटे के बारे में क्या कह रहे हैं? दरअसल यहां भी लालू एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जातिवादी कार्ड खेल करके बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा। सुन लीजिए मेरी बात, मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा, ड्रेस पहन लिया। मैं सुनिए भाई, खेलता है, कलकत्ता को हराया है जाकर वो। हमने देखा कि इस तरह के नए बच्चे, उदयमान बच्चे जो भी हो, हमारे बेटे के अलावा जहां भी उधर ओवर हुआ, मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए। हमको इतना धक्का लगा कि यादव का बेटा, ये हम लोग की हैसियत हो गई कि खेल रहे या खेल ना रहे, 2 साल से लड़के, नए लड़के हर घर, यंग लड़के, इनको तौली से मुंह पोंछने जाता है, दौड़ के बैठता है। ये बिल्कुल सोचिए लालू यादव किस स्तर तक की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे देश में गरीब गुरबों के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे नेशनल क्रिकेट में हैं। आईपीएल एक अच्छा अवसर है। तेजस्वी यादव दिल्ली में, दिल्ली के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा था, आरके पुरम, दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम देश का सबसे बेहतरीन स्कूलों में से शुमार है। वहां रेल मंत्री का बेटा होकर के तेजस्वी यादव को वहां एडमिशन मिला और वो 9वीं पास नहीं कर पाया। उसने कहा कि चूंकि वो बढ़िया क्रिकेट खेलता था इसलिए पास नहीं कर पाया। कितना बढ़िया क्रिकेट खेला कि आईपीएल में उसे अवसर नहीं मिला। वो 12th मैन की तरह पर सिर्फ तौलिया से पोछा करता था। लालू यादव जिसके आतंक थे, 90 के दशक में जिसके आतंक थे, जिसके परिवार का आतंक था, वो लालू यादव कह रहे कि यादव का बेटा है इसीलिए वो तौलिया से मुंह पोंछता था। जिन लोगों के आतंक थे, जिनके खौफ से लोग कांपते थे, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है।
जिसका बाप रेल मंत्री रहा हो, उसका बेटा आईपीएल में तौलिया से पोंछ रहा है, दे इसलिए कोई यादव का बेटा है। किस कदर मूर्ख बनाया जाता है इस देश की जनता को, किस कदर जातिवादी जहर फैलाया जाता है। जो जिस समय तेजस्वी यादव आईपीएल खेल रहा था, उस समय लालू यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। बतौर रेल मंत्री लालू का बेटा, सिर्फ उसके रेल बेटा होने की वजह से उसे आईपीएल में जगह मिली, लेकिन चूंकि खेल उस लायक नहीं था कि वो 11th मैन में खेल सके, इसलिए 12th मैन में उसे जगह मिलती थी लालू के पैरवी की वजह से। लेकिन लालू कह रहा है कि यादव का बेटा होने के कारण ऐसा हुआ। आज अति पिछड़े पिछड़े छोटे छोटे शहरों के बच्चे क्रिकेट इंडियन टीम में खेल रहे हैं, वो दौर चला गया हुआ है। लेकिन लालू इसे भुनाने की कोशिश, लालू निर्लज्जता से ये नहीं बताते कि वो कैसा दुर्भाग्यशाली बाप है कि उसका दोनों का दोनों बेटा, रेल मंत्री का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री जिसका मां और बाप दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहा, उसका बेटा 10वीं पास नहीं कर पाया। ये ऐसा अभागा बाप है जो अपने बच्चों को 10वीं तक नहीं करा पाया, रेल मंत्री रहते, राज्य का मुख्यमंत्री रहते, और अपने पापों की सजा इन बच्चों को दिलाएगा कि बाप के साथ दोनों बेटे जेल जाएंगे, बेटियां जेल जाएंगी। ये कर्म का फल है। लेकिन जिस स्तर पर इन सब चीजों के बाद भी लालू उन बाप को सीख लेने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव आज भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता है कि यदि वो पढ़ लिख लिए होते तो कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर। बिहार में बदलाव का बयार तो बह रहा है। जंगल राज से निकलते निकलते बिहार को बहुत समय लग गया। ये जंगल राज भी तेजस्वी के बाप की देन है। पॉकेट मार कौन है? तेजस्वी को अपने बाप से पूछना चाहिए कि बिहार के का पॉकेट मार करके तेजस्वी के पिता ने बिहार को किस गर्त में पहुंचा दिया। और जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी करते हैं तो बिहार की जनता को उनके गिरेबान पकड़ने चाहिए। तो तुम्हारा बाप माँ दोनों चीफ मिनिस्टर रहा, तुम 10वीं पास कर लेते तो तुम्हारी कम से कम भाषा बेहतर। लेकिन क्या जातिवाद के जहर के नशे में बिहार में ऐसी ही राजनीति चलती रहेगी?